कि बेसिकली फाइनल अकाउंट में दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में बेटा क्या करते हैं सर, ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ट्रेडिंग में बेटा हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। और बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। क्योंकि थ्योरी हमारा मकसद नहीं है, थ्योरी हमारे पेपर में नहीं आती, तो इसलिए मैं इसकी नीची डिटी में नहीं जाऊंगा। बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, बेटे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हमने क्या करना है, हमने उसकी डेबिट में लिखना है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखनी है नेट सेल, इधर लिखनी है नेट परचेजेस। और ये बेटा तमाम के तमाम आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं सर? वो एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। बेटा वो एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे हमें कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड हमारा डेबिट में चला गया, ठीक हो गया। चलो ये हमारा बेटा डायरेक्ट कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड क्या होते हैं सर? ये बेसिकली जब चीजें एक जगह से जब हम खरीद के लाते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो रास्ते का जो रेंट होता है ना उसको कैरेज और फ्रेट बोलते हैं। कैरेज बेटा बेसिकली होता है बाय बस, बाय बाय व्हीकल, रोड होता है। कैरेज इनवर्ड बाय रोड होता है, ठीक है। और जो फ्रेट होता है बेटा वो होता है बाय रेल, बाय रेल होता है। कार्टेज क्या चीज होती है बेटा? काठ से निकला है। काठ नहीं होते थे वो पुराने जमाने में, गधे और घोड़े होते थे, उनके पीछे वो काठ लगी होती थी। तो गधे या घोड़े पे बेटा जब हम लाते हैं तो उनको कार्टेज पे करते हैं। डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस, जब बेटा कोई चीज हम बंदरगाह पर आती है ना, सी पोर्ट पे, वहां से जब उसको क्लियर करवाया जाता है तो हम वहां पे डॉक और क्लियरिंग चार्जेस पे करते हैं। वेजेस, जो बंदे फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं हम उनको डेली पैसे दे रहे होते हैं, उनको वेजेस बोलते हैं। बेटे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी, सर ये वो तमाम टैक्सेस हैं कि जब एक चीज को एक सूबे से दूसरे सूबे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजा जाता है तो उस वक्त पे की जाती है। बेटा नेक्स्ट है स्टोर कंज्यूम्ड। स्टोर कंज्यूम्ड, स्टोर कंज्यूम्ड बेसिकली बेटे होते हैं जो हमारी फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी होती हैं उनको जो ऑयल और लुब्रिकेंट्स वगैरह देते हैं ना, उनको हम स्टोर कंज्यूम्ड बोलते हैं। उनको बेटा स्टोर कंज्यूम्ड बोला जाता है। और नेक्स्ट बेटा मोटिव पावर, जिसमें बिजली आ जाती है, गैस आ जाती है, बेटा वो हमारा मोटिव पावर होता है। और नेक्स्ट रॉयलिटी, बेटे जब हम किसी बंदे से उसका फार्मूला लेते हैं तो उसको एनुअली कुछ पेमेंट करते हैं। जब हम किसी बंदे से उसका सीक्रेट फार्मूला लेते हैं तो उसको कुछ पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को हम बोलते हैं बेटा रॉयल्टी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बेटे बाज औकात ऐसे होता है कि अदर देन दीज जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और उनको बेटा उनको हम यानी मिसलिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब हम यहाँ पे मारिया पुत्र इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको सबको माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट छोटी हो, तो आंसर आएगा ग्रॉस लॉस। क्या आएगा बेटा? ग्रॉस लॉस आएगा। लो बेटा ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। बेटे समझ आ गया ट्रेडिंग क्या होता है? तो ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं हमारी बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और बेटे यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, अदर रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। जिसके साथ बेटा रिसीव्ड लिखा होगा ना उसको लिखेंगे। या बेटा कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दी जाएगी ना, जो ट्रायल बैलेंस की, बल्कि
बेटे ये तमाम चीजों को हम ऐड करेंगे, इन तमाम को माइनस करेंगे। ये क्या है मारिया बेटा जो डेबिट में लिखे हैं? सर ये तमाम के तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी हो गई, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस, डिस्काउंट, कमीशन, रिपेयर, लीगल, बैंक, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, बैड डेट्स और टैक्सेस। बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मारिया पुत्र कौन से होते हैं? सर वो एक्सपेंसेस जिनका चीज की प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। बेटे वो एक्सपेंसेस जिनका चीज की प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक हो गया बेटे। इसकी क्रेडिट को हम ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और अगर बेटा डेबिट बड़ी हो जाए, क्रेडिट छोटी हो जाए, तो क्या आएगा? नेट लॉस। क्या आएगा मारिया बेटा? मारिया बेटे नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारा एसेट होता है, करंट एसेट। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल और डेटर्स एक ही चीज के तीनों नाम है, तो ये भी क्या होंगे? हमारे एसेट। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट भी बेटा एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये तमाम के तमाम आपके क्या हैं? एसेट्स हैं। तमाम के तमाम क्या हैं बेटा आपके? ये तमाम के तमाम बेटे आपके क्या हैं? ठीक हो गया। अब हम लाइबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, बिल पेएबल, अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, और कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है। तो बेटा इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। क्या हो गई? बैलेंस शीट हो गई। अब बेटा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है जी मारिया बेटा। तो बेटे मैंने आपसे जो मैंने बेटा आपसे ना एक दो चीजें डिस्कस करनी है, और वो क्या है कि बेटे फाइनल अकाउंट जो है, इसके अलावा एक और चीज आएगी फाइनल अकाउंट में, और वो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बेटा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर हम लिखेंगे लास्ट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस, दो चीजें बस। उसमें से बेटा जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए वो माइनस, ऊपर वाले दोनों को छोड़ दो। जो कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड और इक्वलाइजेशन फंड है वो भी माइनस, प्रपोज डिविडेंड और इंटरम भी माइनस, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी माइनस। तो बेटा इन दोनों में से इन चारों को क्या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लेना है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सिंकिंग फंड लेना है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है।